ये है दुनिया का सबसे सख्त नियमों वाला देश, या यूं कहें दुनिया का सबसे बंद देश। यहाँ का हाल ऐसा है कि अगर कोई इंसान बाइबल, कुरान या गीता पढ़ता हुआ मिलता है तो उसे मौत की सजा सुनाई जा सकती है। पूरी दुनिया के हिसाब से अभी साल 2025 चल रहा है, लेकिन इस देश के हिसाब से यहाँ के लोग 114वें साल में ही जी रहे हैं। आप और हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टीवी पर सैकड़ों चैनल देख सकते हैं, लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि इस देश में केवल 3 ही टीवी चैनल हैं जिन्हें सरकार खुद कंट्रोल करती है। इंटरनेट क्या होता है वो तो यहाँ के लोगों को मालूम तक नहीं है। लोग अपने बाल तक अपनी मर्जी से नहीं कटवा सकते, महिलाएं अपनी मर्जी से कपड़े तक नहीं पहन सकती, और तो और अगर यहाँ कोई टूरिस्ट घूमने जाता है तो वो भी अपनी मर्जी से इस देश की सड़कों पर नहीं घूम सकता। उसके साथ यहाँ की सरकार का एक गाइड तो भेजा ही जाता है ताकि उस पर नजर रखी जा सके। ये है उत्तर कोरिया। दोस्तों, ये तो केवल शुरुआत थी। ऐसे ही यहाँ बहुत से नियम और कानून हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। आज के इस वीडियो में हम उत्तर कोरिया के लोगों का जीवन, यहाँ की संस्कृति, इतिहास और इस देश को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी। अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो उत्तर कोरिया पूर्वी एशिया में कोरियाई प्रायद्वीप के उत्तरी हिस्से में मौजूद है। ये देश एक तरफ से चीन से घिरा है, दूसरी तरफ रूस की सीमा से थोड़ा सा लगता है, और दक्षिण में इसका पड़ोसी है दक्षिण कोरिया। इसके पश्चिम में पीला सागर है और पूर्व में जापान सागर। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच एक खास रेखा है जिसे 38वां समानांतर या फिर DMZ रेखा कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सख्ती से निगरानी की जाने वाली सीमाओं में से एक है। ये देश 1,20,410 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और लैंड एरिया के हिसाब से उत्तर कोरिया 98वें नंबर पर गिना जाता है। उत्तर कोरिया में महिलाओं को अपनी मर्जी से कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं है। यहाँ सरकार ने ड्रेस कोड बनाकर रखे हैं। खास तौर पर महिलाओं के लिए ये नियम बहुत ही सख्त है। उदाहरण के लिए महिलाएं पैंट या फिर जीन्स नहीं पहन सकती। उन्हें पारंपरिक कोरियाई पोशाक या फिर सरकार द्वारा मंजूर किए गए कपड़े ही पहनने पड़ते हैं। अगर कोई महिला नीली जीन्स पहन ले तो उसे सजा मिलती है, क्योंकि सरकार इसे पश्चिमी संस्कृति का प्रतीक मानती है। इतना ही नहीं, बाल कटवाने के लिए भी यहाँ सिर्फ कुछ चुनिंदा स्टाइल्स की ही अनुमति है। लगभग 28 हेयर कट्स हैं जिनमें से महिलाएं अपनी पसंद का स्टाइल चुन सकती हैं, लेकिन वो भी सरकार की मंजूरी के साथ। उत्तर कोरिया में पर्यटन बहुत ही अलग है। यहाँ आप अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते। हर पर्यटक को एक सरकारी गाइड के साथ रहना पड़ता है जो आपकी हर हरकत पर नजर रखता है। फोटो खींचने की भी इजाजत नहीं है, खासकर उन जगहों की जहां गरीबी या कुछ संवेदनशील चीजें दिखती हों। अगर आपने गलती से भी ऐसी जगह की फोटो खींच ली तो आपका कैमरा जब्त हो सकता है, या फिर उससे भी बुरा आपको जेल हो सकती है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान जैसे देशों के नागरिकों को तो यहाँ आने की इजाज़त भी नहीं है। फिर भी कुछ साहसी पर्यटक यहाँ आते हैं, लेकिन उन्हें हर कदम पर सरकार की नज़रों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, उत्तर कोरिया में एक ऐसी परंपरा है जो शायद दुनिया में कहीं और नहीं होती। यहाँ के लोग अपने नेताओं जैसे कि किम इल सुंग, किम जोंग इल और मौजूदा नेता किम जोंग उन को भगवान की तरह पूजते हैं। हर घर, हर दफ्तर, हर स्कूल में इन नेताओं की तस्वीरें लगाना जरूरी है। सिर्फ तस्वीरें लगाना ही जरूरी नहीं है, इन तस्वीरों को साफ रखना भी हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर कोई इंसान इन तस्वीरों का अपमान करता है तो उसे मौत की सजा मिल सकती है। हर साल किम इल सुंग की जन्मतिथि पर
जिसे यहाँ सूर्य का दिन कहते हैं, पूरे देश में त्योहार की तरह मनाया जाता है। इस दिन लोग उनकी स्मारक पर फूल चढ़ाने जाते हैं। ये परंपरा इतनी सख्त है कि लोग डर की वजह से इसे मजबूरी में निभाते हैं, ना कि प्यार से। यहाँ के आम लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरकार ने एक खास नेटवर्क बनाया हुआ है जिसे क्वाम यांग कहते हैं, और ये सिर्फ सरकार द्वारा मंजूरी की गई जानकारी तक ही सीमित रहता है। यानी फेसबुक, यूट्यूब या गूगल जैसी चीजें यहाँ के लोगों के लिए एक सपना है। टीवी पर सिर्फ 3 चैनल हैं और वो भी सरकार के कंट्रोल में रहते हैं। अगर कोई बाहरी दुनिया की खबरें सुनने या देखने की कोशिश करता है तो उसे कड़ी सजा मिल सकती है। ये देश दुनिया से इतना ज्यादा कटा हुआ है कि यहाँ के लोग बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है इससे बिल्कुल अनजान हैं। उत्तर कोरिया में समय भी अपने तरीके से चलता है। यहाँ का कैलेंडर दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग है। इसे चूजे कैलेंडर कहते हैं और ये देश के संस्थापक किम इल सुंग की बर्थडे यानी 1912 से शुरू होता है। उदाहरण के तौर पर 2025 में दुनिया जहां ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से साल 2025 मना रही होती है, वहीं उत्तर कोरिया में इसे चूजे 114 कहा जाता है। इस पूरे देश को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो कोरियाई प्रायद्वीप को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। उत्तरी हिस्सा सोवियत संघ के कब्जे में गया और दक्षिणी हिस्सा अमेरिका के पास। साल 1948 में दोनों हिस्सों ने अलग अलग सरकार बनाई। उत्तर कोरिया में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया बना और दक्षिण में रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इसके बाद साल 1950 में कोरियाई युद्ध हुआ जो 1953 में युद्ध विराम के साथ खत्म हुआ, लेकिन शांति संधि कभी साइन नहीं हुई। यही वजह है कि तकनीकी तौर पर उत्तर और दक्षिण कोरिया आज भी युद्ध की स्थिति में है। इस पूरे देश में लगभग 2 करोड़ 70 लाख लोग रहते हैं। ये संख्या दक्षिण कोरिया की आबादी से आधी है। आधिकारिक तौर पर ये पूरा देश कम्युनिस्ट है और यहाँ धर्म को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता। सरकार ने धर्म को लगभग पूरी तरह से दबा दिया है। फिर भी पारंपरिक तौर पर बौद्ध धर्म और कोरियाई शमनवाद यहाँ की संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। यहाँ के 60 से 70% लोग खुद को नास्तिक या किसी धर्म का पालन नहीं करने वाला मानते हैं। 20 से 25% लोग बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं, लेकिन इसे खुलकर नहीं मानते। 5 से 10% लोग शमनवाद या स्थानीय परंपराओं को मानते हैं। ईसाई धर्म और अन्य धर्मों का पालन करने वालों की बहुत ही कम संख्या है, क्योंकि सरकार इसे सख्ती से रोकती है। अगर कोई बाइबल पढ़ते हुए पकड़ा जाए तो उसे मौत तक की सजा मिल सकती है। उत्तर कोरिया में चूजे विचारधारा को ही यहाँ का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। ये विचारधारा किम इल सुंग ने शुरू की थी, जो आत्मनिर्भरता और देशभक्ति पर जोर देती है। हर नागरिक को इसे मानना पड़ता है और ये देश की संस्कृति का आधार है। उत्तर कोरिया की जनता का जीवन बहुत सख्त नियमों से बंधा है। यहाँ के लोग सरकार के बनाए नियमों के हिसाब से जीते हैं। स्कूलों में बच्चों को किम परिवार की प्रशंसा करना सिखाया जाता है। मजदूर और किसान देश की अर्थव्यवस्था का आधार हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग गरीबी में जीते हैं। बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली और पानी भी कई इलाकों में बहुत ही सीमित है। ये है उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, जो देश का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण शहर है। ये शहर न सिर्फ देश का आर्थिक केंद्र है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और राजनैतिक गढ़ भी है। प्योंगयांग का नाम कोरियाई भाषा में शांतिपूर्ण भूमि या फ्लैट लैंड के अर्थ से लिया जाता है। ये शहर ताएदोंग नदी के किनारे बसा है और इसकी खूबसूरती इसे और खास बनाती है। प्योंगयांग का इतिहास बहुत ही पुराना है। ऐसा माना जाता है कि इस शहर को 1122 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था, जब इसे गोजोसोन साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। उस समय इसे वांगगोमसोंग कहा जाता था। बाद में ये शहर
कई कोरियाई साम्राज्यों का केंद्र रहा, जैसे गोगोरियो और कोरियो। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया को दो हिस्सों में बांटा गया तो प्योंगयांग को उत्तर कोरिया की राजधानी चुना गया। किम इल सुंग, जो उत्तर कोरिया के पहले नेता थे, उन्होंने इस शहर को आधुनिक बनाने में योगदान दिया। कोरियाई युद्ध, जो 1950 से 1953 के बीच हुआ, इस शहर को काफी नुकसान पहुंचा कर गया, लेकिन किम इल सुंग ने इसे फिर से बनवाया। आज ये शहर उत्तर कोरिया का गौरव माना जाता है, जहां बड़े बड़े स्मारक, चौड़े रास्ते और भव्य इमारतें हैं। प्योंगयांग में दुनिया की सबसे गहरी मेट्रो सिस्टम है, जो जमीन से 360 फीट नीचे बनी है। इस मेट्रो को न सिर्फ यात्रा के लिए बल्कि युद्ध के समय बंकर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शहर में चूजे टावर, किम इल सुंग स्क्वायर और कुमसुन सूर्य महल जैसे स्मारक हैं, जो देश की विचारधारा और नेताओं को समर्पित हैं। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है। यहाँ कोई निजी कंपनियां नहीं है और सारी आर्थिक चीजें सरकार ही तय करती है। 1980 के दशक तक उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था लगभग बराबर ही थी, लेकिन आज दक्षिण कोरिया बहुत आगे निकल चुका है और उत्तर कोरिया में गरीबी, भुखमरी और बुनियादी सुविधाओं की कमी बढ़ती जा रही है। फिर भी उत्तर कोरिया ने अपनी सैन्य ताकत पर बहुत ध्यान दिया है। ये देश अपने परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल टेस्ट के लिए भी जाना जाता है, जिसकी वजह से इसे दुनिया में कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन प्रतिबंधों के बावजूद भी उत्तर कोरिया ने कुछ क्षेत्रों में प्रगति की है, जैसे सैन्य तकनीक और बुनियादी ढांचों में। जैसा कि हमने पहले बताया, उत्तर कोरिया में पर्यटन बहुत ही सख्त नियमों के साथ किया जाता है। 2020 के बाद 2024 में यहाँ के टूरिज्म को फिर से खोला गया है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल इस देश में 5000 लोग घूमने आते हैं, जिनमें से ज़्यादातर चीन और रूस के होते हैं। भारतीय सैलानियों को भी वीज़ा लेकर यहाँ जाना पड़ता है और इनके वीज़ा पाने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। उत्तर कोरिया में टूरिस्ट सिर्फ सरकारी टूर ऑपरेटरों के साथ ही घूम सकते हैं। प्योंगयांग सबसे लोकप्रिय जगह है, जहाँ पर्यटक किम इल सुंग स्क्वायर, चूजे टावर और मनसू हिल जैसी जगह देख सकते हैं। उत्तर कोरिया में पैसे के रूप में कोरियन वॉन इस्तेमाल किया जाता है और एक कोरियन वॉन हमारे देश भारत के 0.09 पैसे के बराबर है। कुमसुसन सूर्य महल एक विशाल स्मारक है, जहां किम इल सुंग और किम जोंग इल के शव संरक्षित किए गए हैं। ये जगह उत्तर कोरिया के लोगों के लिए बहुत पवित्र है और पर्यटकों को इसे देखने की अनुमति है, लेकिन सख्त नियमों के साथ। यहाँ आपको उनके लिए सम्मान दिखाना पड़ेगा और कोई भी अनुचित व्यवहार सजा का कारण बन सकता है। दोस्तों, उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जो अपने नियमों, रहस्यमयी संस्कृति और अनोखी परंपराओं के लिए जाना जाता है। चाहे वो महिला के कपड़ों पर पाबंदी हो, पर्यटन के लिए सख्त नियम हो या किम परिवार की पूजा, ये देश हर तरह से दुनिया से अलग है। इसकी राजधानी प्योंगयांग, इसका इतिहास और इसके स्मारक इसे और भी खास बनाते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ की गरीबी और प्रतिबंधों की वजह से विकास की राह मुश्किल है। फिर भी उत्तर कोरिया अपनी सैन्य ताकत और अनोखी पहचान के साथ दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।